Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about सूक्तियाँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट सूक्तियों के बारे में जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो चलिए देखते हैं। सूक्तय है, सूक्ति दो शब्दों से, सूक्तय अर्थात सूक्तियाँ। तो सूक्ति दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ है अच्छा और उक्ति का अर्थ है कथन। अच्छा कथन ही सूक्ति कहलाता है। और सूक्तियाँ मतलब अच्छे कथन, बहुत सारे जो हैं अच्छे कथन। तो आज हम लोग देख लेते हैं सूक्तियाँ। आज 10 सूक्तियों के बारे में सीखेंगे, उनका हिंदी अर्थ देखेंगे और सूक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है सुखस्य मूलम धर्मः। सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल धर्म है, अर्थात आप अच्छे कार्य करोगे, धर्म का कार्य करोगे, अच्छे कार्य करोगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। अब सेकंड देख लेते हैं। दया धर्मस्य जन्मभूमि है। दया धर्मस्य जन्मभूमि है। दया धर्म की जन्मभूमि है। दया धर्म की जन्मभूमि है। दया क्या है? धर्म की जन्मभूमि है, अर्थात दया जो है धर्म का पहला स्टेप है, बोल सकते हैं। अब देख लीजिए मूर्खेषु, थर्ड नंबर पे, मूर्खेषु विवादः न कर्तव्यः। मूर्खेषु विवादः न कर्तव्यः। मूर्खों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं अगला नंबर पर है फोर्थ हम लोगों का, परद्रव्यम न हर्तव्यम। परद्रव्यम न हर्तव्यम अर्थात दूसरों के धन का हरण नहीं करना चाहिए, दूसरों को धन को नहीं छीनना चाहिए। अगले नंबर पर देखते हैं। नास्ति सत्यात् परम तपः। नास्ति सत्यात् परम तपः, इसको अलग भी कर सकते हैं। न अस्ति सत्यात् परम तपः अर्थात नास्ति सत्यात् परम तपः, सत्य के समान, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। सत्य से बढ़कर दूसरा कोई तप नहीं है। सत्य पर लगे रहोगे तो वो सबसे बड़ा परिश्रम अर्थात तपस्या होता है। अब आगे देख लेते हैं। सत्यम स्वर्गस्य साधनम। सत्यम स्वर्गस्य साधनम। सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। सत्य जो है स्वर्ग का साधन है। सत्य ही स्वर्ग का साधन है, या बोल सकते हैं सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। सत्य ही मोक्ष की प्राप्ति का या शांति की प्राप्ति का भी साधन है। अब आगे देख लेते हैं। यशः शरीरम न विनश्यति। यशः शरीरम न विनश्यति अर्थात यश रूपी शरीर कभी नष्ट नहीं होता है। यशः शरीरम न विनश्यति अर्थात यश रूपी शरीर है, मान सम्मान या कीर्ति बोल सकते हैं। यश मतलब कीर्ति रूपी जो शरीर होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है, अर्थात जो कीर्ति सम्मान मान रहता है वह कभी नष्ट नहीं होता है। जैसे महात्मा गांधी, महर्षि दधीची, कालिदास, इन लोगों का नाम आज भी अमर है। तो उसी प्रकार से जो कीर्ति अर्थात यश होता है वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। कीर्ति रूपी जो धन कमाए रहते हैं, यश रूपी जो धन कमाए रहते हैं वो सदा के लिए जीवित रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। अगला पर बढ़ जाते हैं 8वां नंबर पर। ना दिवा स्वप्नम कुर्यात। ना दिवा स्वप्नम कुर्यात अर्थात दिवा अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। तो इसका अर्थ है कि हमें कल्पना लोक में ही, दिन भर सोच विचार में ही नहीं डूबे रहना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसी को बोला गया है ना दिवा स्वप्नम कुर्यात। दिन में या जागते हुए बेकार का स्वप्न नहीं देखना चाहिए, या हमारे अपने समय को नहीं गंवाना चाहिए व्यर्थ में। अब देख लेते हैं। नास्ति, या इसको अलग कर सकते हैं हम लोग। नास्ति अहंकार क्षमा शत्रु जो दिया है, इसमें देखिए संधि के नियमों का पालन किया गया है। न प्लस अस्ति प्लस अहंकार। अब उसके बाद देखिए क्षमा शत्रु। न प्लस अस्ति प्लस अहंकार प्लस क्षमा शत्रु। इसमें देखिए न प्लस अस्ति इक्वल नास्ति हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। न प्लस अस्ति है, उसके बाद है अहंकार और क्षमा शत्रु। उसके बाद है क्षमा शत्रु। न प्लस अस्ति दोनों को हम लोग जोड़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत, तो न प्लस अस्ति का हो जाता है नास्ति। न प्लस अस्ति को हम लोग जोड़ दिए तो हो गया हमारा नास्ति। अब देखिए अहंकार को लिख देते हैं यहाँ पर अहंकार। अब यहाँ पर जस्ट आगे बढ़ जाएंगे तो देखिए ई, इसमें दिया है नास्ति, लास्ट में आ रहा है ई आ रहा है, और ई के बाद है अ, ई और अ। तो हमारा ई जो है, ई और अ को जोड़ते हैं तो या हो जाता है। ई और अ को जोड़ते हैं तो या हो जाता है। या स्वर संधि के अंतर्गत ई अ या और उ व भी होता है। तो देखिए ई और अ को जोड़े तो या हो गया है। तो यहाँ पर देखिए या हम लोगों का आ चुका है, और जो ई की मात्रा है और अ जो हट करके उसके जगह पर या हो गया है। तो यहाँ पर देखिए नास्ति प्लस अहंकार को जोड़ेंगे तो यह हम लोगों का हो जाएगा नास्त्य हंकार। नास्त्य
अहंकारः। यहाँ पर देखेंगे नास्त्य अहंकारः, इसका अर्थ है न प्लस अस्ति प्लस अहंकारः, न अस्ति अहंकारः नास्त अहंकारः। तो यहाँ पर देखिए नास्त अहंकारः समः शत्रु, नास्त अहंकारः समः शत्रु, न अस्ति अहंकारः समः शत्रु, नास्ति अहंकार समः शत्रु। मतलब अहंकार, अहंकार मतलब होता है घमंड। अहंकार करना अर्थात घमंड करने से, घमंड से बढ़कर कोई दूसरा कोई शत्रु नहीं है। बोलने का सीधा अर्थ है कि अहंकार के समान कोई दूसरा शत्रु नहीं है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अहंकार, घमंड ही है। अब आगे देख लेंगे, अगला नंबर पर है 10 नंबर पर, न संसार भयम ज्ञानवताम। न संसार भयम ज्ञानवताम अर्थात ज्ञानवताम मतलब ज्ञानियों के लिए, ज्ञानियों के लिए न संसार भयम अर्थात कोई सांसारिक भय नहीं होता है। ज्ञानवानों के लिए, ज्ञानवान पुरुषों के लिए, ज्ञानवान मनुष्यों के लिए कोई भी सांसारिक भय नहीं होता है, क्योंकि जो ज्ञानवान पुरुष हैं वो जान रहे हैं कि संसार में दुख और सुख चलते रहते हैं, दुख सुख आता जाता है रहता है, और मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है, आज है तो कल नहीं है। मतलब आज जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो देखिए ज्ञानवान के लिए कोई भी सांसारिक भय नहीं होता है, और वे किसी से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके पास ज्ञान होता है। जो सबसे बड़ा हम लोगों का हथियार है वो है ज्ञान। तो और बोल सकते हैं सबसे बड़ी सिद्धि है तो वो है ज्ञान। तो इस प्रकार से हमारा 10 यहाँ से सूक्ति कंप्लीट हो गया। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, इसको अच्छे से देख लेते हैं। सुखस्य मूलम धर्मः, सुखस्य मूलम धर्मः, सुख का मूल धर्म है या धर्म सुख का मूल है। दया धर्मस्य जन्मभूमि है, दया धर्म की जन्मभूमि है। देखेंगे आगे, मूर्खेषु विवादः न कर्तव्यः अर्थात मूर्खों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए। परद्रव्यम न हर्तव्यम अर्थात दूसरे का धन का हरण नहीं करना चाहिए। नास्ति सत्यात् परम तपः, सत्य के समान दूसरा कोई तप नहीं है। इस संसार में सत्य के समान दूसरा कोई भी तप नहीं है। तप मतलब परिश्रम या तपस्या। सत्यम स्वर्गस्य साधनम, अगला है सत्यम स्वर्गस्य साधनम, सत्य ही स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। अगला देखेंगे, यश शरीरम न विनश्यति, यश रूपी शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है। अगला नंबर देख लेते हैं 8वां नंबर, न दिया स्वप्नम कुर्यात् अर्थात जागते हुए हमें अर्थात दिन में स्वप्न नहीं देखना चाहिए। नास्ति अहंकार समः शत्रु, अगला नंबर देखिए, नास्ति अहंकार समः शत्रु अर्थात अहंकार के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। न संसार भयम ज्ञानवताम अर्थात देखिए यहाँ न संसार भयम ज्ञानवताम, ज्ञानियों के लिए, ज्ञानवान के लिए कोई भी सांसारिक भय, इस संसार से संबंधित कोई भी भय उन्हें नहीं होता है। अर्थात ज्ञानवान को कोई भी भय, सांसारिक भय बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोगों का 10 सूक्ति यहाँ से कंप्लीट हो गया, उसका अर्थ भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू।